नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोगों की वीडियो को डिसलाइक कौन और क्यों करता है? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानती हूँ कि डिसलाइक कौन करता है। तो मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को केवल मैं नहीं जानती, आप सभी जानते हैं कि आपकी वीडियो को डिसलाइक कौन करता है। लेकिन जानते हुए भी कभी कभी हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर एक डिसलाइक तुरंत आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि डिसलाइक करने वाला तो ये समझता कि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि कौन मेरी वीडियो को डिसलाइक करता है। तो मैं उसको यहाँ पर बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि तुम हो ही इसी लायक, तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी को भगवान ने ही डिसलाइक करके भेज दिया है। इसलिए तुम अपने जीवन में सिर्फ डिसलाइक ही कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में भगवान ने तुम्हें किसी भी ऐसी चीज़ से नवाजा ही नहीं है जिस पे तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो सके और जिसको अच्छा कहा जा सके। इस वजह से तुम सिर्फ अपने जीवन में बुरा ही कर सकते हो। कभी कभी होता है और ज़्यादातर होता है कि हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं हमारा भाग्य वैसा बनता चला जाता है, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ अच्छे लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन तुम्हें तो भगवान ने उस दिमाग से भी नहीं नवाजा तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा सोच सको, अच्छा कर सको, क्योंकि तुम्हें भगवान ने उस लायक ही नहीं समझा है। बस यही कारण है कि तुम सिर्फ और सिर्फ बुराई पे ही ध्यान अपना केंद्रित रखते हो और किसी की बुराई करने में ही मगन रहते हो। और तुमको मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी ये सोच दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। और रही बात मेरी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिसलाइक करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता तो नहीं पड़ता। और तुमको मेरा चैलेंज है, मैंने तुम्हें पहले भी चैलेंज किया और आज भी तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम मुझे मेरा कोई भी कार्य करने से कभी नहीं रोक पाओगे। मुझे जो करना था, मुझे जहाँ तक पहुँचना था, मैं पहुँच गई। तुम अपना प्रयास करते रहे, तुम हर बाधा मेरे रास्ते में लगाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मंजिल तक अपने पहुँच गई और तुम मुझे रोक नहीं सके। और आज भी तुम्हें मेरा चैलेंज है, मैं आगे भी जो चाहूँगी वो करूँगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्यों? मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ और ईश्वर के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अपने कार्य करती हूँ। और मैं हमेशा सत्य के रास्ते पे चलती हूँ और सत्य में वो ताकत होती है कि अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। इसलिए तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम जो कर सकते हो, जितना बुरा कर सकते हो करते रहो, मैं तुम्हें नहीं डरती। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ऐसे लोग बस इसी लायक होते हैं। अगर आपकी वीडियो पर भी डिसलाइक आते हैं, आपकी वीडियो पर कोई बैड कमेंट करता है, तो उनको सिर्फ ये सोचकर इग्नोर कर दीजिए कि वो उस लायक ही हैं। उसके अलावा वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। और किसी के भी बैड कमेंट से घबरा कर, परेशान होकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक नई ऊर्जा के साथ में तैयार होकर आइए और अपनी नई वीडियो को नई ऊर्जा के साथ बनाइए, नए जोश के साथ बनाइए और अपने कार्य में और ज़्यादा फुर्ती के साथ में आगे बढ़िए और ज़्यादा जोश के साथ में आगे बढ़िए, ताकि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ सके। क्योंकि ऐसे लोग किसी लायक नहीं होते हैं, वो सिर्फ भौंक सकते हैं, क्योंकि कुत्तों को भगवान ने पैदा ही किया है सिर्फ भौंकने के लिए। अब अगर कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो उनकी मर्यादा के खिलाफ बात होगी ना, इसलिए कुत्तों को भौंकने के लिए ही छोड़ दीजिए, उन्हें भौंकने दीजिए। उम्मीद है आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।